जय हिंद आदाब, मेरा नाम है मोहम्मद उमर। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। जीडीपी गिर रही है, भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ख़राब हो रही है, लड़कों के पास रोज़गार नहीं है, युवा बेचैन है। इसी बीच एक नया ड्रामा बॉर्डर पर शुरू हो रहा है। भारत चीन विवाद अब बातचीत से तो शायद ही सुलझे, क्योंकि रायता कुछ ज़्यादा ही फैल चुका है और ऐसे मामले बातचीत से सुलझते भी नहीं हैं। इतिहास रहा है, ऐसे मामले कभी बातचीत से नहीं सुलझे। लद्दाख के बाद अब अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर गर्मा रहा है। जी हाँ, वहाँ गर्मी शुरू हो गई है, गहमा गहमी शुरू हो गई है। वहाँ अभी कुछ दिन पहले 5 भारतीय नागरिकों को चाइनीज़ फोर्सेस द्वारा पकड़ लिया गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से इसके ऊपर एक ट्वीट भी आया, लेकिन चाइना की तरफ से जो इसके जवाब में ट्वीट आया या बात आई, उससे ये पता चलता है कि अब स्थिति गंभीर हो चुकी है। वहाँ मामला कुछ ज़्यादा ही गर्म है। चाइना ने कहा कि वो अरुणाचल प्रदेश को नहीं मानते, ये तो नाम ही गलत है, ये साउथ तिब्बत का एरिया है जो तिब्बत का भाग है, ऐसा चाइना का कहना है। इसलिए भारत का इस पर सवाल करने का मतलब नहीं बनता। देखिए, चीज़ें सब ऐसे ही नहीं बदलती हैं। इन सब चीज़ों के पीछे एक वजह होती है, अपने प्लान और स्ट्रेटजी होती है। भारत सरकार की स्ट्रेटजी कहाँ गई ये पता नहीं चल रहा है। भारत द्वारा ब्लैक टॉप की हाइट कब्जाने में जिस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SSF का इस्तेमाल हुआ और जिस तरह से न्यूज़ चैनलों पर इसे बताया गया, उससे साफ हो गया था कि तिब्बत कार्ड अब ओपनली प्ले कर दिया गया है। अब तिब्बत का मामला गरमाएगा। SFF निर्वासित तिब्बतियों को लेकर बनाई गई फोर्स है और ये आर्मी चीफ के अंडर नहीं आती है। ये कैबिनेट सेक्रेटरी और IB के अंडर काम करती है। इसे CIA का भी सहयोग मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है इसका गठन 1962 युद्ध के समय हुआ था। जैसे मुक्ति वाहिनी 1971 में बनी थी, बिल्कुल ऐसे ही 1962 के समय SFF बनी थी और ये सब बातें अब पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं। इसलिए मैं भी अब कोई सीक्रेट नहीं बता रहा हूँ। आपको लगेगा कि चैनल पर न्यूज़ वाले, मीडिया वाले सीक्रेट बता देते हैं। दरअसल जब पब्लिक डोमेन में चीज़ आ गई है, इसलिए मैं भी SFF के बारे में आपको बता रहा हूँ। तिब्बत भारत चाइना के बीच एक बफर स्टेट था, जिसे 1951 में चाइना ने कब्जा कर लिया था और वहाँ के धार्मिक गुरु दलाई लामा अपने सहयोगियों के साथ भारत में उन्होंने शरण ले ली थी। हम सभी लोग ये बात जानते हैं। भारत आज भी तिब्बत को अलग देश मानता है और तिब्बत के प्रेसिडेंट भारत से ही तिब्बत की सरकार चलाते हैं। इसलिए चाइना के लगभग 3500 किलोमीटर के बॉर्डर पर लगने वाली फोर्स का नाम भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसको हम ITBP कहते हैं, वो रखा गया है। इसका मतलब ये है कि हम आज भी तिब्बत को मानते हैं। हम तिब्बत का वजूद बचाए रखना चाहते हैं, क्योंकि हम तिब्बत को बॉर्डर मानते हैं। ये पहले कुछ लोग ही जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता था। और ये तिब्बत प्रेसिडेंट को तो मैंने भी अभी हाल ही में देखा, लोपसोक सांगे। हम इनकी तस्वीर लगा देंगे। ये तिब्बत के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन रहते भारत में हैं। हालांकि पहले भी जब कभी कोई चाइनीज़ प्रेसिडेंट भारत आते थे तो तिब्बती लोग प्रोटेस्ट करते थे और दिल्ली में तो मैंने खुद इन तिब्बतियों को प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली पुलिस से पिटते हुए देखा है, क्योंकि तब चाइना से हमारे रिश्ते सामान्य थे। तो भारत को भी क्या ज़रूरत थी इन तिब्बत वालों के लिए अपने संबंध खराब करने की। तिब्बत आज़ाद होना चाहिए, किसी को बलपूर्वक इस तरह नहीं कब्जाना चाहिए था। फिलहाल तिब्बत की आज़ादी मिलेगी या नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, बदमाशी या फौजी ताकत से आप किसी भी एरिया को एक समय तक कब्जाए रख सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ईश्वर कभी ना कभी उनकी भी सुनता है और जब सुनता है तो सारे दांव उल्टे पड़ जाते हैं। मैं एक खास एरिया की बात कर रहा हूं, जहां आप फौजी ताकत से किसी को कंट्रोल करके दबा कर रख सकते हैं, जैसे चाइना ने तिब्बत को रखा हुआ है। असल में ये सब ज़रूरत का खेल है। इसमें हमें किसी देश में कोई सिद्धांत या आदर्श ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और अपने निजी जीवन में भी जब हम सामने वाले की ओर एक उंगली उठाते हैं तो बाकी 3 उंगलियां हमारी तरफ भी होती हैं। इसलिए हमें अपने आचरण पर भी ध्यान रखना चाहिए, अपनी सोच का भी ध्यान रखना चाहिए।
चाइना यहाँ लद्दाख की ये फिंगर या पेंगोंग लेक कब्जाने नहीं आया है, ये मैंने पहले भी कहा था, अब भी वही बात है। उसका मूवमेंट तो स्ट्रेटजिकल है, जियोपॉलिटिकल के हिसाब से मैप अब बदल रहे हैं, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, इसलिए अगर ज़रूरतमंद आपस में भिड़ भी जाएं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मिडिल ईस्ट अब पूरी तरह से बदल चुका है, पाकिस्तान अपने नए नए तरीके चल रहा है, वो उन देशों को पकड़ रहा है जिनका दुनिया में भविष्य है। इसलिए भारत को भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक बढ़त अपनी बनानी होगी। अगर भारत बढ़त नहीं बनाता है तब हमारे लिए ये घाटे का सौदा होगा। देखते रहिए पब्लिक व्यू।